हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। कल राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और कहा गया था कि हमारे यहाँ पर कुछ पद हैं और उन पदों के अंदर हम लोगों ने संशोधन किया। बेसिकली वहां पे 3 पद थे और उन 3 पदों के अंदर संशोधन किया, जिनमें से 2 के अंदर तो पदों को घटाया गया और 1 के अंदर पदों को बढ़ाया गया था। मतलब वहां पर बेसिकली 1446 के आसपास कुछ पोस्ट थी और उनमें से पहले कुछ अलग तरीके से पद आए थे और बाद में कहा कि हम उसमें कुछ संशोधन करते हैं, लेकिन पद इतने रहने वाले हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट की परीक्षा की बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी को लेकर के कुछ पद यहाँ पर आए थे और उन्हीं की हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया कितने पद हैं, किसमें कितने पद हैं, उनका पाठ्यक्रम क्या होने वाला है और उसके साथ साथ चयन की प्रक्रिया क्या होगी। क्योंकि किसी भी सिलेक्शन का आधार होता है उनकी पूरी प्लानिंग। यदि आप पूरी प्लानिंग लेके चलते हैं कि कैसे प्रोसेस होगा, उसके अंदर सिलेबस क्या आने वाला है, कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, कैसे आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए, कैसे आपको उसके ऊपर होमवर्क करके तैयारी करनी है, तो उसके आधार पर यदि आप पूरे एक पूरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट बना करके चलते हो तो फिर सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावनाएं होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो देखते हैं इस राजस्थान उच्च न्यायालय परीक्षा की बात करें संपूर्ण मार्गदर्शिका एलडीसी को लेकर के। जी हाँ, बेसिकली 1446 पदों के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन को लेकर के बाद में संशोधन भी जारी किया गया और कहा कि भैया हमने पहले कुछ पद दिए थे, जैसे अपर जुडिशियल असिस्टेंट की बात करें, इसके अंदर पहले ज्यादा पद थे, अब यहाँ पे 201 कर दिए गए। जुडिशियल असिस्टेंट की बात करें, यहाँ पर पहले पद ज्यादा थे, अब 415 कर दिए। और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की बात करें, यहाँ पे पद कुछ कम थे, उनको बढ़ा दिया गया। मतलब 2 के अंदर बढ़ाया गया, घटाया गया, 1 के अंदर घटा दिया। मतलब कुल मिलाकर के 1446 पदों के ऊपर आपके वैकेंसी आने वाली है। पहले भी 1446 पद थे और अब भी 1446 पद हैं। पद तो उतने ही हैं, बस उनमें थोड़ा सा आपस में संशोधन किया गया। जी हाँ, अब यहां से आता है कि सर इसकी चयन प्रक्रिया का रोड मैप की बात करें कि सर आपने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एलडीसी की वैकेंसी आ रही है और आपने ये भी कहा कि किसी वैकेंसी के अंदर या किसी भी एग्जाम में सफलता पानी है तो आपको एक शेड्यूल बनाना होगा, आपको मैनेजमेंट करना होगा, आपको रोड मैप बनाना होगा और आपको पूरी प्लानिंग के साथ आपको तैयारी करनी होगी। तो बेसिकली इस एलडीसी के एग्जाम को लेकर के आपकी चयन प्रक्रिया का रोड मैप क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये इसका सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर आपके रिटन एग्जाम होगी जो कि 300 नंबर का होने वाला है। उसके बाद आपके टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर टाइपिंग होगी 100 नंबर की। कुल मिलाकर के आपके 400 नंबर का यहाँ पर पूरा प्रोसेस होने वाला है और इसी 400 नंबर के अंदर से आपके यहां से जो आपके नंबर आएंगे उन्हीं को मेरिट के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। तो अब क्या है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले हम बात करें, सर आपने कहा कि सर यहां पर आपके सबसे पहले होगी रिटन एग्जाम। पहले आपके यहां पर क्या होगी, रिटन एग्जाम 300 नंबर की और उसके बाद 100 नंबर की होगी टाइपिंग टेस्ट। कुल मिलाकर के 400 नंबर का है। तो यहां पर सबसे पहले यदि मैं बात करूं रिटन टेस्ट की बात करूं, 300 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, उसमें क्या आने वाला है। तो यहां पर आपके इसके 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट के अंदर आपके हिंदी आएंगी, 50 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, अर्थात टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का बनने वाला है। सेकंड पार्ट की बात करें, यहां पर आपके इंग्लिश होने वाली है, यहां पर भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक पर्सन 2 अंक का होने वाला है, कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का होने वाला है। और थर्ड पार्ट की बात करें, ये आपके सामान्य ज्ञान आने वाला है और यहां पर भी 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मतलब कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। ठीक है साहब। अब परीक्षा के नियम और कट ऑफ की बात करें, सर कितने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग वगैरह होगी कि नहीं होगी। तो पहला यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम के लिए आपके किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली। इसका मतलब है आपके सामने 150 क्वेश्चन होंगे और आपको 150 के 150 ही पूरे करके आने हैं। किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है कि नहीं करके आएंगे, नहीं भैया छोड़ दें, नहीं छोड़ना नहीं है। 150 के 200, यदि आपको सपोज को 150 में से 100 आते हैं तो 100 तो आपको करने, 50 आपको तुक्के लगा के ही आने। इसके अलावा यहाँ पर न्यूनतम उतनांक की बात करें तो यहाँ पर एससी, एसटी और फिजिकल जो हैंडिकैप आते हैं उनके लिए 120 मार्क्स की बात करें, 300 में से 120 मतलब 40% की बात की जाती है। और अदर की बात करें 300 में से 135 मतलब 45% की बात की जाती है। अर्थात यदि आप एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी से आते हो तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जाम के अंदर आगे पास होने के लिए। और यदि आप दूसरी कैटेगरी से संबंध रखते हो तो आपको 45 मार्क्स नंबर लाने होंगे आपको आगे जाने के लिए। मतलब उसके बाद में रिटन एग्जाम के बाद आपको कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर जाने पर। और कुल मिलाकर के आपका पेपर जो है ये 2 घंटे का होने वाला है। अब यहां से आता है कि सर आपने ये तो कह दिया कि 100 मार्क्स हिंदी के होंगे, 100 मार्क्स इंग्लिश के होंगे और 100 मार्क्स आपके जीके के होने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर सिलेबस में आएगा क्या। तो मेरे भाई यदि मैं यहाँ पे हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अंदर जैसे व्याकरण और शब्द निर्माण की बात करें, संधि है ना, समास है,
उपसर्ग है, परते हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, अनेकार्थक हैं, शब्द युगम है, वाक्यांश हैं, मुहावरे, लोकातियां हैं, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि और वाच्य की बात करें, ये कुछ बिंदु हैं जो यहाँ पे शामिल किए गए और ये आपके इस सिलेबस में आने वाले हैं, इस एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद इंग्लिश की बात करें, यहाँ पर क्या आने वाला है, तो यहाँ पर टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस की बात करें, करेक्शन ऑफ सेंटेंस की बात करें, ये यहाँ पर आने वाला है, यूज ऑफ आर्टिकल्स की बात करें, ये आने, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें, वन वर्ड यहाँ पर आने वाला है, प्रीफिक्स और सुफिक्स की बात करें, कन्फ्यूजेबल वर्ड की बात करें और इडियम्स और फ्रेज, ये कुछ सब बिंदु हैं जो आपके इस पेपर में आने वाले हैं। और उसके बाद में यदि मैं आऊं जीके के ऊपर सामान्य ज्ञान की बात करें, तो सामान्य ज्ञान जो है ये आपके आने वाला है राजस्थान का। किसका आएगा? राजस्थान का। जैसे यहाँ पर राजस्थान का करंट अफेयर्स आने वाला है, इसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट भी लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर जो प्रभाव होगा वो राजस्थान करंट अफेयर्स का होने वाला है। इसके अलावा राजस्थान की ज्योग्राफी यहाँ पर आने वाली, राजस्थान की और आर्ट एंड कल्चर की बात करें यहाँ पर आने वाला, मतलब राजस्थान का जीके यहाँ पर, राजस्थान का करंट अफेयर्स है, यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है और राजस्थान की पॉलिटी का मतलब जीके का मतलब है वो पॉलिटी वाला हिस्सा भी भाई आपके यहाँ पे राज्यपाल की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्य सचिव की बात करें, या जो आयोग है आरपीएससी की बात करें या दूसरे जो आयोग हैं, उन सब का ज्ञान यहाँ पर आने वाला है, मतलब राजस्थान का जीके आपके यहाँ पर आने वाला है। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का हिंदी होगा, 100 नंबर की इंग्लिश होगी और 100 नंबर की आपके यहाँ पर होने वाला है जीके। 30 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद सर अब इस टेस्ट में कौन पास होगा और कौन जाएगा आगे उस कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए। जी हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा कि शॉर्टलिस्टिंग फनल की बात करें कि भैया टाइपिंग टेस्ट की योग्यता क्या होगी, तो बेसिकली आपके यहाँ पर 300 नंबर का पेपर होगा। इस 300 नंबर के पेपर के अंदर जनरल जो कैटेगरी होंगी उनको 45 मार्क्स लाने होंगे आगे जाने के लिए, और यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी होंगे पीछे वाले, उनको 40% लाने होंगे आगे जाने के लिए। अब आगे क्या सब चले जाएंगे? अब आपको ऐसा लगता होगा कि सर जिनके 45% ज्यादा आ जाएंगे जनरल कैटेगरी में ओबीसी जनरल में, वो सब के सब आगे चले जाएंगे। भैया सब नहीं जाएंगे। एससी के अंदर जिनके 40% से ज्यादा आगे जाएंगे, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। ऐसा यहाँ पर है कि न्यूनतम अंक तो आपको लाने और उसके बाद में जितने अंक जितने पद हैं, जैसे 1446 पद है, तो कुल मिलाकर के 1446 पद है, तो 1446 को गुना कर दूं मैं 5 से, जितना नंबर होगा वही बच्चे जाएंगे आगे आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए अपनी कैटेगरी के अनुसार। जैसे सपोज करो यहाँ पे 1446 के अंदर मैं कहूं कि कोई भी एक कैटेगरी है और उसके अंदर आपके 100 ही पद हैं, इसका मतलब है कि वहां पर आपके भैया 500 ही बच्चे पास किए जाएंगे। और ये 500 बच्चे कौन होंगे? जो यहाँ पर मेरिट के बिहाफ पर होंगे। सपोज करो उस कैटेगरी के अंदर इधर 500, यहाँ पर इधर हो गए 2000 बच्चे पास, 2000 बच्चे पास हुए, 2000 बच्चे पास हुए, लेकिन आगे कितने जाएंगे? सिर्फ टाइपिंग के लिए कितने जाएंगे? 500। तो इस 2000 में जो टॉप रैंकर होंगे, जिनके मार्क्स हाई होंगे, वो यहाँ पर आपके जाने वाले हैं। तो जितने पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज जो जितने पद हैं, उनसे 5 गुना बच्चों को मेरिट के बिहाफ पर आगे टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब है कि भैया रिटन एग्जाम के अंदर सिर्फ आपको 40% या न्यूनतम मार्क्स ही लेकर नहीं आने, वहां पर आपको अधिकतम मार्क्स लेकर के आने, तभी जाकर के आपके पास स्कोर आएगा कंप्यूटर एफिशिएंसी कंप्यूटर टेस्ट आता है उसके लिए। जी हाँ, उसके बाद में नंबर सेकंड फेज क्या आता है? सेकंड फेज आता है कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा। यहाँ पर आपके 2 परीक्षा होंगी, एक कंप्यूटर पेपर स्पीड और एक होती है आपके पेपर एफिशिएंसी टेस्ट। इसका मतलब एक तो कंप्यूटर की स्पीड कि भैया आप 1 मिनट में कितने शब्द टाइप कर पाते हो, और एक उसकी एफिशिएंसी का मतलब आपने जो टाइप किया वो सही किया कि नहीं किया। जैसे कहा कि कितना टाइप कर पाते हो, तो लग जाओगे खटपट, उसका मतलब नहीं है ना भाई, कितने टाइप किया वो अलग विषय, टाइप के साथ साथ इसकी एक्यूरेसी कितनी है। जैसे सपोज कर कहा कि एरोप्लेन किस में टाइप ने AEROPLAN, ठीक है, सब कोई टाइप दिया टू, ऐसा नहीं होगा भाई। तो यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी, स्पीड टेस्ट भी होगा और आपकी एफिशिएंसी टेस्ट भी होगी। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें, हिंदी में आपको 5 मिनट में मिलने वाले, और कितना टाइपिंग करोगे उसके आधार पर आपको मैक्सिमम 25 नंबर होंगे, उनमें से आपको नंबर दिए जाएंगे। लैंग्वेज इंग्लिश की बात करें 5 मिनट आपको मिलने वाले और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 25 मिलने वाले। और उसके बाद एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 10 मिनट मिलेंगे, 5 हिंदी की, 5 इंग्लिश की, और यहाँ पर आपके 50 नंबर मतलब 25-25 मिलने वाले हैं। जी हाँ, मिनिमम पासिंग मार्क्स मैट्रिक्स की बात करें, और यहाँ पर इस कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के अंदर भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स चाहिए। जैसे आप SC ST PH के हो तो आपको यहाँ पर 20 मार्क्स चाहिए स्पीड में, और यहाँ पर 20 मार्क्स चाहिए एफिशिएंसी में, कुल मिलाकर के 40 मार्क्स चाहिए। मतलब टोटल मिला के यहाँ पे कितना हुआ? 50 तो ये हुआ और 50 ये, तो यहाँ टोटल मिला कितना हो गया? 100 का हो गया, 100 का हो गया। 100 में से कितने चाहिए? 40, और यदि अदर हैं तो उनको चाहिए 45। जी अदर हैं तो 45, यहाँ पे 22.5 और 22.5, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुल मिला के इतना सारा हो गया। अब यहाँ से आता है तकनीकी आवश्यकता। जब आप टाइपिंग टेस्ट की बात करोगे तो आपको हिंदी में तो कुर्ती देव 010, इसके अंदर हिंदी में टाइपिंग करना है, फॉन्ट होगा, और यदि इंग्लिश में हो
तो आपको कैलिब्री की बात करें, इसके अंदर आपको टाइपिंग यहाँ पर करनी होगी। स्पीड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके मिनिमम स्पीड 8000 kbps होना चाहिए। जी हाँ, ये भी याद रखना, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 8000 kbps की बात करें। और एफिशिएंसी टेस्ट सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ जाएगा टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग होगा जहां पर आपके फॉर्मेसिंग ऑफ टेस्ट होगा, पैराग्राफ होगा, पेज टेबल, ये आपने कैसे फॉर्मेशन किया वो सब आपके यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद आता है दिव्यांग बच्चों की बात करें, इनके लिए क्या है, तो दिव्यांग बच्चों के लिए टाइपिंग टेस्ट की बात करें, यहां पर आपको छूट दी गई है और उनको नंबर जो दिया जाएंगे वो उनके रिटन एग्जाम के आधार पर दिए जाएंगे। लेकिन कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं रिटन एग्जाम कमजोर है कि मैं टाइपिंग टेस्ट ज्यादा, तो यदि वो फॉर्म के अंदर अप्लाई करता है कि नहीं मैं पीएच कैटेगरी से आता हूं लेकिन फॉर्म में मैं टाइपिंग देना चाहता हूं, तो ऐसे स्थिति के अंदर उसका टाइपिंग यहां पर लागू हो जाएगा। जी हाँ, और उसके बाद आता है अंतिम मेरिट समीकरण की बात करें, लास्ट मेरिट कैसे बनेगी, तो भैया आपके यहाँ पर 2 फेज होंगे। पहला रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट 300 नंबर का होगा जी, 100 हिंदी, 100 इंग्लिश और 100 जीके। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसके अंदर आपके स्पीड टेस्ट 50 नंबर का और 50 की एफिशिएंसी, 100 होंगे। कुल मिलाकर के आपका कितने नंबर का पेपर हो जाएगा, 400 नंबर का पूरा पेपर हो जाएगा। और इस 400 नंबर के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आएंगे उन्हीं को यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर जाएगा टू बी सिलेक्टेड यू मस्ट सिक्योर ए मिनिमम एग्रीगेट की बात करें, मतलब कम से कम आपके यहाँ पर 50 और 45% मार्क्स तो बनने ही चाहिए, मतलब ये तो कंपल्सरी है। उसके बाद में यहाँ से आता कि अंक समान होने पर, कुल मिलाकर गए कि मेरिट के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। जी हाँ, इसके अलावा अब तैयारी का सार, सर ये तो प्रोसेस होगी भैया, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या आने वाला है, कैसे टेस्ट होगा। अब आता है सर यहाँ पर कहानी, सिलेबस की बात होगी। अब आता है कहानी का सार कैसे हो, तो सबसे पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए। जी हाँ, आपका टारगेट क्या है, तो आपका टारगेट है 830 जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट, कि हाँ भैया मुझे इन 830 पोस्ट के अंदर अपना एक सिलेक्शन लेना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए, कुछ और होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आता नंबर 2 लिखित रणनीति की बात करें, अर्थात यहाँ पर आपके पास दोस्तों हिंदी, इंग्लिश और जीके को लेकर के आपके पास एक पूरी रणनीति होनी चाहिए कि मुझे दिन के अंदर 6 घंटे की पढ़ाई करनी है तो 2 घंटे हिंदी को देने, 2 घंटे इंग्लिश को देने, 2 घंटे जीके को देने। या आपको लगता है कि सर हिंदी ठीक है तो 1 घंटा हिंदी को दे दिया, 2 घंटे इंग्लिश को दिया, 3 घंटे जीके को दिया, मतलब आपकी एक रिटर्न जो आपके जो लिखित टेस्ट के एक आपकी एक रणनीति होनी चाहिए। उसके बाद आता है टाइपिंग अभ्यास, और इसके साथ साथ आपको टाइपिंग अभ्यास तो अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब कॉल किया जाएगा तो अचानक से कहेंगे जी टाइपिंग के लिए कॉल आ गया अब करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि उसके बाद आप कर पाओगे। जी हाँ, तो टाइपिंग का टेस्ट जो टाइपिंग अभ्यास है वो निरंतर चालू कर दो। और इसका बात करें मतलब कुल मिलाकर के आपकी मेरिट 100 नंबर से बनेगी और हाईएस्ट मार्क्स बनने वाली है। सीधी सी बात है कि आपकी पूरी रणनीति और आपका निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता तक ले सकता है और आपको सफलता तक ले जाएगा। और आपकी इसी सफलता को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, आपकी सफलता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के एलडीसी का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो कि आपके 27 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। जी हाँ, लाइव फ्रॉम स्टूडियो की बात करें, लाइव फ्रॉम स्टूडियो हमारा बैच होगा जहां पर फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों के साथ के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। वो आप लोगों की जो बेसिक से लेकर के आपको उस जो कॉन्सेप्ट है वहां तक आपको लेकर के जाना है, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे, वो आपके साथ मेहनत करेंगे। अब जरूरत होगी तो आपके साथ आपको आपकी मेहनत आपको आपके साथ मेहनत करने की, क्योंकि हमारी फैकल्टी मेंबर्स तैयार हैं मेहनत करने के लिए। क्या आप भी तैयार हो? और इसके अलावा यदि आप तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि हाँ हमारी तैयारी बेहतर हो और इस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस बना रहा है उत्कर्ष आजादी महोत्सव 21 अगस्त तक, जहां पर आपको दिया जा रहा है उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे अप टू 90% तक का डिस्काउंट। इसके अलावा निर्मल सर के जन्मदिन के अवसर पे 13% की अतिरिक्त छूट आपको यहाँ पे दी जा रही है, लेकिन इसका कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा NG13। इसके अलावा हर एक कोर्स के परचेज के ऊपर आपको मिलने वाला है 100% तक रिवार्ड कॉइंस, और हर एक रिवार्ड कॉइंस का मतलब ₹1 होता है जो आपके आगे काम आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप 15 अगस्त तक कोई कोर्स खरीदते हो, यदि 15 अगस्त तक उत्कर्ष ऐप में जाकर के कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो उसके ऊपर 6 महीने की एक्स्ट्रा वेतन भी आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो 6 महीने की एक्स्ट्रा वेतन ये 15 अगस्त तक है और ये ऑफर है 21 अगस्त तक। तो अभी जाएं उत्कर्ष ऐप में और इस बार ये प्रण लें कि 2027-28 हमारे सिलेक्शन वाला होने वाला है। धन्यवाद।